हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इस तरह के बीजगणित के सवाल करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे सवाल हल करना नहीं आता है तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप कक्षा 6 से लेकर 10 के बीच हैं या तो फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि ऐसे सवाल आप एक झटके में हल कर सकें। तो आइए इस वीडियो में ऐसे सवालों को करना बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे पहला सवाल है, पहले इस सवाल को समझ लीजिए, इसके बाद में बाद वाला सवाल आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि x बटे वाई बराबर 1/3 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे यहाँ पर कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर x बटे वाई का मान कितना दिया है 1/3 दिया है और आपको यहाँ पर इसका वैल्यू आपको पूछा गया है कि इसका मान कितना आएगा। तो इसे कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x पद है और यहाँ पर y पद है, तो इनका मान आपको पहले से दे रखा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है और यहाँ पे y बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर यहाँ पर कितना दिया है 1 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर y बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब जहाँ पे x लिखा है ना वहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा और जहाँ पे y दिया है वहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इस पूरे सवाल का मान आपको निकाल कर बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, पहले एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है वाई स्क्वायर और इस सब के बटे में कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे है वाई स्क्वायर। इसका मान आपको पूछा गया है। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 और जहाँ पे y है वहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो x के जगह में 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसमें स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और माइनस यहाँ पे y लिखा है, y के जगह में कितना लेना है 3 लेना है और यहाँ पे आपको चढ़ा देना है स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और स्क्वायर चढ़ा देंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है y की जगह में कितना लिखना है 3 और इसका कर देना है स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर किसका चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको इसका मान निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना होगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 ही प्राप्त होने वाला है। अब प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे 3 गुणा 3 करेंगे मतलब 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 ही प्राप्त होगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 1 में आपको 9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा ऊपर के साइड में 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे 1 में से आपको 9 घटाना है तो 1 में से 9 नहीं घट सकता लेकिन 9 में से 1 घट सकता है। तो अगर 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि बड़ी वाली संख्या में कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए इसके नीचे भी किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना हो तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है, लेकिन बड़ी वाली संख्या में जो भी चिन्ह लगा हो ना वही चिन्ह हमको यहाँ पर लगा देना है। तो इसलिए बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो फाइनली इसका मान आपको कितना मिल जाएगा 10/-8। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमें 10/-8 प्राप्त हुआ। अब ये दूसरा वाला सवाल हम यहाँ पर हल करना शुरू करेंगे।
तो देखिए उसी तरह से इसे भी हल करे ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर x बटे वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया है। ठीक है, आपको पहले यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है कि x बराबर कितना रखना है 3 और y बराबर कितना रखना है 2। यहाँ पे x बराबर आपको कितना रखना है 3 और y बराबर 2 रखना है। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 और जहाँ पे y है वहाँ पर कितना रखना है 2 रखना है। अब आपसे इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि अगर x के जगह में इतना रखा जाए और y की जगह में इतना रखा जाए तो इस क्वेश्चन का टोटल जो मान है कितना निकल के आएगा। आपको टोटल इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एक बार इस सवाल को यहाँ पर लिखे ले रहे हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है 2x², तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² और प्लस कितना दिया हुआ है 3y²। ठीक है, और बटे में कितना दिया हुआ है 3x² और यहाँ पे कितना दिया हुआ है -2y²। अब आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 3 और जहाँ पे y लिखा है वहाँ पर 2, ये मान पुट कर देना है। तो पहले यहाँ पर 2 लिखा है तो पहले 2 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x के जगह में हमको कितना लिखना है 3 लिखना है, लेकिन यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसके घाते 2 चढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे कितना लिखा है 3 तो 3 लिखेंगे और y का कितना है स्क्वायर, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे और y के जगह में कितना लिखना है 2, तो यहाँ पे 2 का क्या लिखेंगे वर्ग लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे के साइड में भी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, x के जगह में कितना लिखना है, x के जगह में 3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके पहले कितना लिखा हुआ है 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे और गुणा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है y का स्क्वायर, तो y के जगह में यहाँ पे कितना लिखना है 2 लिखना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली इसे हल कर देना है। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, एक एक चीज़ें आपको समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर इस 2 को पहले लिख लेंगे। ठीक है ना, और गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो पहले इस 3 को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है गुणा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से नीचे भी हल कर लेना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 3 का वर्ग करना है तो 3 त्रिकाएँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगाएंगे और पहले 2 को लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब एक बार इसे फिर और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 का गुणा यहाँ पे 9 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और इनके बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ नीचे की साइड में देखिए 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 आ जाएगा और यहाँ पे -4 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली इसे जोड़ देना है तो 18 और यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे देखिए आपको 27 में से कितना घटाना है 8 घटाना है, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 19। तो देखिए यहाँ पे फाइनली आपको 30/19 प्राप्त होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपने देखा कि कितना आसानी से इन दोनों क्वेश्चन को हमने हल किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।